Dear students, again welcome you in online classes of बिशप एकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में वर्टिकली अपोजिट एंगल से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 7 भी सॉल्व किया गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका है पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें सपोज दैट टू लाइंस गिवन है और कोई लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रहा हो। पहले तो पैरेलल लाइंस जाना जाए। पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस टू स्ट्रेट लाइंस गिवन है और एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना कर रहा हूँ। इनको कितना भी आप एक्सटेंड करना, कहीं भी इंटरसेक्ट ना करा, और साथ ही साथ प्रत्येक कंडीशन में इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो। चाहे यहाँ पर देखें, चाहे यहाँ पर देखें, चाहे यहाँ पर देखें, हमेशा डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो। तो इस कंडीशन में दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। और इनसे रिलेटेड कुछ और टर्म्स इसमें ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या है? टू पैरेलल लाइंस हैं, कोई लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल उसको आप बोलते हैं त्रियक रेखा, ट्रांसवर्सल। टू पैरेलल लाइंस हैं, कोई तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। अब ट्रांसवर्सल वाले कंडीशन में the angles formed when a transversal cut two lines transversal cut two lines सपोज दैट टू लाइंस गिवन है, कोई ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा हो। तो इस कंडीशन में कौन कौन से एंगल होंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इस तरह के एंगल होंगे। और इसमें यह भी ध्यान देंगे एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। टू पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा, तो उस कंडीशन में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 एंगल, इसको एक सीक्वेंस में इनका नेमिंग कर लिया जाए, 1 2 3 4 ऐसे कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। टू पैरेलल लाइंस हैं और कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा, तो उस कंडीशन में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कंडीशन को कह सकते हैं टू लाइंस आर पैरेलल्स। पैरेलल होने के लिए कंडीशन आपके लिए सफिशिएंट है। सपोज दैट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन तो उस कंडीशन आप क्या कर सकते हैं? दोनों लाइंस पैरेलल हैं। लाइंस पैरेलल होंगी तभी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए।
सेकंड आपका रिजल्ट क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये सब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Alternate interior angles are also equal. This equal to this and this equal to this. And angle 4 equal to angle 5. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 कॉन्जुगेट टू इंटीरियर एंगल्स। वैसे इनका सम क्या होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 एंड दिस प्लस दिस, इनका भी सम क्या होगा 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 कॉन्जुगेट टू इंटीरियर एंगल्स। तो इन रिजल्ट को आप याद रखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और टू लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल प्रूव कर देंगे तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। आइए कुछ थ्योरम इनसे सॉल्व किए जाएं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कोई ट्रांसवर्सल है टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then alternate angles, suppose that two parallel lines AB and CD, AB and CD are two parallel lines। आपको प्रूव क्या करना है, then alternate angles of each pair of interior angles are equal, alternate angles of each pair of interior angles are equal, आपको यह प्रूव करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, गिवन क्या है, गिवन टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल, इसको कर लिया जाए टी, जो कि इनको पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें ये एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देन प्रूव दैट इफ a transversal intersect two parallel lines
देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसको प्रूफ आप कैसे करेंगे, गिवन में लिख लेंगे। अब प्रूफ में सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, सिंस ए बी पैरेलल सी डी, देन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको रिजल्ट बताया गया था अगर टू लाइंस पैरेलल है तो उस कंडीशन में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड आल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्या रीजन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड 2 इक्वल टू 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। अब यह वैल्यू से पुट कर लें, एंगल 1 इक्वल टू 5 और एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 3 के, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 है और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, यही आपको प्रूव करना था। 3 इक्वल टू 5 एंड 2 इक्वल टू 6। एक बार और ध्यान देंगे, इसमें क्या करा, 2 पैरेलल लाइन्स है ए बी एंड सी डी, कोई ट्रांसवर्सल टी इनको इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर पी और क्यू। तो इसमें आपको क्या प्रूव करना है, करेस्पॉन्डिंग प्रूफ क्या करना है, वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड 4 इक्वल टू 6। तो आपको रिजल्ट ये बताया गया है अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एक करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एंड 2 इक्वल टू 6 ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर 3 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 6 है, बट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो 2 इक्वल टू 6 एंड 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल 2 नहीं है, थ्योरम नंबर 2। Theorem 2, if a transversal intersect 2 parallel lines, then each pair of conjugative interior angles are supplementary. Conjugative interior angles are supplementary. So suppose that 2 parallel lines AB एंड सी डी कोई ट्रांसवर्सल है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल टी इनको इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट पी एंड क्यू पर, देन इच पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। गिवन
गिवन क्या है, टू पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी और ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी एंड सी डी एट पॉइंट क्यू। देन प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यहाँ पर नेमिंग कर लिया जाए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो प्रूफ क्या करना है, देन each pair of conjugative interior angles are supplementary. Conjugative interior angles, that is angle 4 plus angle 5, angle 4 plus angle 5 equal to supplementary angle, इनका सम क्या होगा 180। कॉम्प्लीमेंट्री वाले कंडीशन में 90 डिग्री होता है दो एंगल का सम, जबकि सप्लीमेंट्री वाले कंडीशन में उनका सम 180 डिग्री होगा। टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और सेकेंड आपका क्या होगा 3 and 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स 4 and 5, 3 and 6, इनका भी सम क्या होगा 180 है, आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान देंगे, सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है, इनका सम क्या होगा 180। और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5, बट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, क्या रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो 3 इक्वल टू 5, यहाँ पर 3 के यहाँ पर क्या पुट करेंगे 5, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। पहला रिजल्ट तो आपको यही प्रूव करना था। एंड सेकेंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 आल्सो, एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका भी सम क्या होगा 180, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है। बट आपको प्रूफ क्या करना, 3 प्लस 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ठीक है। तो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल, बट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, या वैल्यूज में पुट कर लेंगे। तो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, यानी पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, यही प्रूव करना था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।